राधे राधे सभी को। आप सबका मेरे चैनल डिवाइन सेल्फ ग्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, कितना ज़रूरी होता है हमें अपने अंदर के बच्चे को हील करना। पहली बात तो ये हीलिंग हमें ये सिखाती है कि लाख हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी वो समय हमारा बचपन गुज़र गया हो, वो समय बीत गया हो, मगर हमारे अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता। हम सबके अंदर वो बच्चा मौजूद है आज भी, चाहे वो हील्ड फॉर्म में हो या अनहील्ड फॉर्म में हो, चाहे वो बहुत खुश हो चाहे वो नहीं हो, अंदर से दुखी हो, उसको हमें अटेंशन देने की ज़रूरत होती है बस। अगर थोड़ा सा अनहील्ड है तो पहले तो ये चाइल्ड जो शब्द है ये एक्चुअली में इंडिकेट करता है उस प्योर इमोशन को। बच्चा प्योर इमोशन को इंडिकेट करता है जो कि हमारे सबकॉन्शियस पार्ट में, हमारे ब्रेन में, एक ब्रेन के एक हिस्से में कहीं ना कहीं इमोशंस बन के, मेमोरीज़ बन के, इन चीज़ों के रूप में वो अभी भी मौजूद है और स्टोर हो चुका है। अब वो हमारा चाइल्डहुड जो टाइम है एक्चुअली में बिगनिंग होती है हमारी लाइफ की, अर्ली स्टेजेस होती है हमारी लर्निंग की। जैसे कि स्कूल होता है, प्ले ग्रुप से लेके किंडरगार्टन से लेके लास्ट तक की जो लर्निंग, जो जर्नी होती है हमारी, उसमें जो भी हम लोग सीखते हैं फर्स्ट क्लासेस में, वो हमारे आगे की लेवल्स में, आगे की क्लासेस में हमें बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में। हम लोग ABCD बार बार नहीं सीखते। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आगे हम लोग सक्सेस अचीव करते जाएंगे, और बेस ही अनहील्ड है, बेस ही नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो हम आगे सक्सेस अचीव करने में असमर्थ रहेंगे। तो वैसे ही चाइल्डहुड में मिली हमें हमारी हर चीज़, हर संस्कार, बच्चे को दिया गया हर संस्कार, बच्चे ने क्या अब्सॉर्ब किया वो बहुत मायने रखता है। हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई है, सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं, घर का माहौल कैसा रहा है, और वो माहौल से बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उस इन्वायरमेंट से बच्चे ने क्या क्या कैच किया है, वो हील हुआ है या अनहील्ड हुआ है, उसको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे उसके असर पड़ा है या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि हमारे इनर चाइल्ड क्या कभी अनहील्ड रहा है, ये हम खुद ही जानते हैं, और उसको कैसे हील करना है, क्यों ये ही अनहील्ड हुआ, कैसे हो गया, ये जानना होता है। और आगे भी हम लोग कभी भी बच्चों के साथ ऐसा ना करें, उनको भी बहुत अच्छे से डील कर सकें। तो जैसे बच्चे इनोसेंस का सिंबल होते हैं, एक्चुअल में बच्चों के अंदर क्या पाया जाता है, क्या एक्चुअल उनके इमोशंस होते हैं, उनकी बच्चों की वाइब्रेशंस बहुत ही डिवाइनली हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है उनमें, इसलिए बच्चों से ना हीलिंग मिलती है। हाँ, वो अलग बात है अगर कोई व्यक्ति उस हीलिंग को कैच ही करने लायक नहीं है और बच्चों को समझ ही नहीं पा रहा है, वो बंदा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो वो बच्चों को डील नहीं कर पाएगा। बट एक्चुअल में बच्चों के अंदर बहुत हीलिंग पावर होती है। अब वो भी अच्छे लोगों के लिए होती होगी लाइक पहला, वो बहुत लवेबल होते हैं। बच्चे हमेशा लव देना जानते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं है। अगर वो किसी से बहुत टची महसूस कर रहे हैं, कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो वो उसको लव देंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, और बहुत जेन्युइन होते हैं, बहुत मासूम होते हैं बच्चे। वो हर चीज़ ऑथेंटिसिटी के साथ करते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। अब उनमें कोई ना कोई ऐसा नेचर होता है वो जो कि जनरेशन वाइज कैरी होता है, बट एक्चुअल में बच्चों की जो वाइब्रेशन होती है ऐसे ही होती है। ईगो नहीं होता बच्चों के अंदर, ईगो फ्री होते हैं।
जॉयफुल होते हैं, प्लेफुल होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनमें, एक्सप्रेसिव होते हैं बच्चे, क्रिएटिविटी से भरे होते हैं, वरी लेस होते हैं, सिक्योर होते हैं। सिक्योर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने माता पिता पे ट्रस्ट करते हैं, अपने मम्मी पापा पे ट्रस्ट करते हैं, और वो ये हमेशा सोचते हैं कि मैं जो भी करूँ, जहाँ पे भी चलूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं और मैं उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी के अंडर में हूँ और मैं बहुत सुरक्षित हूँ। उनमें कुछ भी इनसिक्योरिटी नहीं होती है, और वो तब तक जब तक उनकी आसपास का माहौल क्रिएट ना कर दो आप, तब तक इनसिक्योरिटी नहीं आ सकती। वो सिक्योरिटी लेके पैदा होते हैं। वो जानते हैं कि मेरी माँ, मेरी डिवाइन ने उनके लिए ऐसा इंतज़ाम किया है कि उनको इस दुनिया में आकर ही सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होगा, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं होती है। वो जीते हैं और हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढते हैं, डिफ़ॉल्ट्स नहीं ढूंढते हैं, कमियां नहीं ढूंढते हैं, हर चीज़ में अच्छी चीज़ ढूंढते हैं। पॉजिटिविटी के साथ और एक स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना आता है बच्चों को, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो नहीं पसंद है उन्हें नहीं चाहिए, जो पसंद है उन्हें चाहिए ही चाहिए। ये उनमें बहुत ही हाई वाइब्रेशन होती है, और एक्सेप्टेंस करना जानते हैं, हर चीज़ को बहुत ईज़िली एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं है, चाहे झूठी क्यों ना बोला जा रहा उनसे, नहीं है कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं। बट थोड़ा बहुत वो ऐसा क्रिएट करेंगे क्योंकि वो छोटे से इनोसेंस बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, बट एक्चुअली में वो बहुत हाई वाइब्रेशन का सोर्स होते हैं। उनमें डिवाइन होता है, डिवाइन का एसेंस होता है। स्टार्टिंग फेसेस में वो डिवाइन एसेंस एक्टिवेट होता है, इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सो वो जो चाइल्डहुड टाइम पीरियड था ना, एक्चुअली में वो टाइम पीरियड हमारी इन सारी बेसिक एंड प्योर इमोशंस को डेवलप करने के लिए था। तो अगर उस समय आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आपकी लाइफ में अभी भी बार बार बचपन के दिए हुए घाव को याद दिलाता है, तो उसे कहते हैं इनर चाइल्ड अनहील्ड है आपका। जैसे कि बेसिकली वुंडेड जो होता है ना, वुंड्स जो मिलते हैं ना, वो एक्चुअली ट्रॉमा बन जाते हैं, उन्हें ही ट्रॉमा कहते हैं। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस स्टोर हो जाते हैं जैसे। फिर बड़े होकर जब चैलेंजिंग हो जाती है लाइफ, वो वैसी ही चीज़ें जब वापस से आती है, तो आप ना क्या करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे आसानी से। फियर रहेगा आपके अंदर कि कहीं धोखा ना मिल जाए, गिल्ट रहेगा कि मैंने अपने लिए इतना क्यों कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई आपको कुछ भी कह देगा तो आपको गिल्ट आ जाएगा, निराशा होगी बहुत ज़्यादा, सेल्फ वर्थ की कमी होगी, आप डाउट करोगे अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करोगे, अपनी क्षमताओं पर। पीपल प्लीजिंग बहुत रहेगा, लोगों को खुश करने में दिन रात कि क्या करूं, हर रिश्ते को जुड़े रखने में बहुत ज़्यादा आप एनर्जी दिए पड़े रहोगे कि यार क्या करें, पीपल प्लीजिंग करोगे क्योंकि आपके अंदर डर है कि कहीं वो रिश्ता छूट ना जाए, चाहे वो अच्छा ना हो आपके लिए, फिर भी वो आपको इतना टाइम और स्पेस ना देता रहो, फिर भी सेल्फ़ क्रिटिसिज्म बहुत होगा, आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करोगे। फियर ऑफ अबंडनमेंट, आपको ऐसा लगेगा कि कोई छोड़ के ना चला जाए आपको, आपका सबसे प्यारा इंसान आपको कोई छोड़ के ना चला जाए, आपको यही लगा रहेगा, चाहे वो जाए ना, फिर भी बहुत पॉजिटिव हो गए आप कनेक्शंस में, बहुत डाउटफुल हो गए, पॉजिटिव हो गए। प्रेजेंट में आप बिलीव नहीं करोगे, अगर कोई रिश्ता पहले का ख़राब हुआ है और अगर आज वो ठीक हो गया है, फिर भी आपके अंदर एक ट्रस्ट नहीं आएगा कि वो सच में अब वो बदल गया है, बट आपके अंदर एक वुंड रहेगा कि नहीं, इसने ऐसा किया था, वो कैसे मैं विश्वास कर लूँ कि ये अब ठीक होके आ गया है। आप इनसिक्योरिटी की वजह से आपके अंदर ये सारी वुंड्स
क्रिएट होते रहेंगे बार बार, बहुत इनसिक्योर फील करोगे, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे। वुंडेड चाइल्डहुड के, वुंडेड इनर चाइल्ड की ये सारी सिंबल होते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो आप अपनी लाइफ में बार बार फेस करते हो, हर कनेक्शंस में आप देखते हो। एक्चुअली में आप वुंडेड होते हो अंदर से। आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, आप किस मोमेंट में आप ये चीज़ें फ़ील कर रहे हो, क्या क्या हुआ था आपके ऐसा पास्ट में जो ये आज फेस करना पड़ रहा है आपको, उसको हील करना है आपको, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। आप ऐसे वुंडेड रह के नहीं आगे लाइफ गुजार सकते। इस ट्रॉमा साइकिल को आपको ब्रेक करना होता है, क्योंकि आपको जो मिला है वुंड्स, आप उसी तरीके से अपने आगे आने वाली पीढ़ी, अपने आगे वाले अपने बच्चों को भी आप वैसे ही ट्रीट करोगे तो उनमें भी ट्रॉमा क्रिएट होने के पूरे चांसेस हैं। इससे बेटर है कि आप इसको पूरी तरीके से हील कर लें। एंड नेक्स्ट, ये वुंड्स मिलने का सोर्स क्या होता है, कैसे सोर्स, मीनिंग वुंड्स किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से आप वुंडेड हो जाते हो। तो पहला है इसमें डेथ और अबैंडनमेंट ऑफ अ फैमिली पर्सन। जैसे कि कोई गुज़र गया, किसी की डेथ हो गई आपके उस बचपन में, आपने किसी की अपने फैमिली में से डेथ देख ली, और कोई हमेशा के लिए छोड़ के चला गया हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कोई डिवोर्स देख लिया मम्मी पापा का, या आपने ये देखा कि कोई खो गया बचपन में, आपके भाई बहन में से कोई भी कुछ भी हो सकता है जो आपके एक वुंड क्रिएट कर देगा कि आप कहीं अकेले ना हो जाओ, कोई आपको छोड़ ना जाए। इन फ्यूचर भी आप हमेशा यही सोचते रहोगे, ये छोड़ के ना चला जाए, वो छोड़ के अचानक से ये ना चला जाए, आपको ये डर बना रहेगा। एंड दूसरा है स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर फैमिली, कि आप बहुत स्ट्रेस देख रहे हो, बहुत फाइनेंस को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपकी फैमिली के एनवायरनमेंट में, लड़ाइयाँ हो रही है, मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी लड़ाई कर रहा है, तो आपको वो वुंड क्रिएट हो जाएगा, वो भी वुंड दे देगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे देगा। और तीसरा है जो आपको वुंड देता है, यहाँ पे पेरेंटिंग का है, कि पेरेंट्स की तरफ से, या मोस्टली पेरेंट्स की तरफ से ऐसा होता है कि इमोशंस को सप्रेस कर देना, आपकी भावनाओं को दबाया गया, आपकी भावनाओं को निगलेक्ट किया, आपको फिर लगता है कि आपका कोई मोल ही नहीं है, आपकी इमोशंस का निगलेक्ट हो जाते हो, आप बचपन से निगलेक्ट होते आए हो अपने मदर फादर के ज़रिए। कोई भी हो आपकी फैमिली में जिसको आप बहुत मानते हो, उसने बहुत निगलेक्ट किया हो, आप छोटे हो, आप बोल नहीं पाए हो, आप रो रहे हो, बोल दिया रोना बंद करो, कि छोटी छोटी सी बातों में आपको बहुत कंट्रोल कर रखा है कि ऐसे मत करो, ये इमोशन मत लाओ, बहुत इच्छा रख रहे हो तो उसको कंट्रोल करने को कह दिया कि अभी नहीं, बाद में। तो आपको बहुत बर्दाश्त कराया गया है, आपको बहुत सप्रेस करे गए हैं आपके इमोशंस को, या निगलेक्ट किया गया है, वो भी वुंड क्रिएट करता है। फोर्थ है परफॉर्मेंस पर ही प्यार करना बच्चे को, कंडीशनल लव, मतलब परफॉर्मेंस करेगा अच्छा तो प्यार करेंगे, वरना उसको बहुत मारेंगे, उसको इंसल्टेड फील कराएंगे, उसको डाउन फील कराएंगे, मतलब ये रहता है। और ये ना करे तो बस उसको कंडीशन दे दी गई है, बेटा अच्छा करोगे तो आपको मिलेगा। ये सिखाना अच्छा है, मोटिवेट करना अच्छा है, बट आप ऐसा मत करो कि बिल्कुल कंडीशन ही बना दी आपने कि परफॉर्मेंस पर ही प्यार करोगे, फिर उनको यही लगेगा कि ऐसे प्यार मिलता ही नहीं है, ऐसे मुझे कोई नहीं प्यार करता, ये एक ट्रॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, बहुत स्ट्रिक्ट होना, बहुत कंट्रोलिंग होना, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, बहुत हार्श होना, तुम्हें ऐसा ही करना है, इसके सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी वुंड बहुत गहरा भर देता है, ये घाव इमोशनली, कि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, हिटलर की तरह मत बन जाओ प्लीज़, हिटलर बनना बहुत बुरी बात है।
नेक्स्ट, वर्बल एंड फिज़िकल अब्यूज़। इसमें आपके पेरेंट्स के द्वारा या इसमें आपके आसपास जब आप छोटे थे, बचपन में आपको स्कूल्स में किसी ने भी आपको बुली किया गया या फिर आपको वर्बली आपको कुछ बोल दिया, आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए और आप उस चीज़ को लेके बहुत ड्रेन हो गए, बार बार बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या घर में भी है, रिश्तेदार आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं अरे कितनी मोटी है, कितनी काली है, तो वो चीज़ें आपको, ये तुम ऐसे कर लिया करो, ठीक है। खेल खेल में बात अलग होती है, बट वो चीज़ अगर आपको हर्ट कर रही है, अगर कोई आपको इंटेंशनली बोल रहा है, आपको हर्ट करने के इंटेंशन से बोल रहा है, तो वो वर्बल वो भी कहीं ना कहीं वुंड क्रिएट करता है। फिज़िकल अब्यूज़, मारपीट करना, और पेरेंट्स द्वारा मे बी अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात करना, बच्चे से आसपास नहीं माहौल घर में नहीं कर रहे हैं तो बच्चे से ही डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको बहुत गालियाँ दे रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें, लूज़ टॉक करना, बहुत कोसना, बच्चे को इंसल्ट करना, उसकी पढ़ाई नहीं करते हो, ये सब बहुत ही बुरी चीज़ें हैं जो घाव देती हैं। कभी कभी किसी न किसी बच्चे के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ में एक और ट्रॉमा देने वाली चीज़ होती है जिसको हम सेक्सुअल अब्यूज़ कहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा स्कूल्स में या कुछ भी होता है, अगर ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि ऐसा कभी बच्चे के साथ हुआ हो तो वो ट्रॉमा दे देता है, ये बताया नहीं गया हो, वो चीज़ दबा ली जाती है, तो फिर वो चीज़ भी वुंड दे देती है। नेक्स्ट है पेरेंटिफिकेशन, मतलब है कि समय से पहले बड़े हो जाना बच्चे का। आपके साथ हुआ होगा बीते हुए कल में, या फिर अभी आप देख रहे हो आपके घर में बच्चे के साथ हो रहा है। अगर वो चीज़ हो रही है, कभी कभी किस्मत भी कहते हैं, डिस्टाइन भी कहते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते, बट अगर थोप देना वो सारी चीज़ें तो वो गलत है। पेरेंटिफिकेशन, जैसे कि अगर ये होता है कि मम्मी पापा को इमोशनली हील करना, क्यों हील करना, कोई ऐसा झगड़ा हुआ है, कोई डेथ हो गई, तो आप संभाल रहे हो, आप इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली आप अवेलेबल हो, तो आपका वो टाइम नहीं है, बट आपको बड़े होना पड़ रहा है क्योंकि और कोई बड़ा है नहीं आपके माता पिता को संभालने के लिए, और कोई बड़ा है नहीं, तो आपको बड़ा बनना पड़ रहा है, आपको अवेलेबल होना पड़ रहा है हर जगह। या फिर माता पिता आपको फाइनेंशियली बता रहे हैं, हर चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस ले रहे हो उन सब चीज़ों, आपने कभी ना कभी स्ट्रेस ले लिया होगा, या आपके घर में जो बच्चा होगा वो स्ट्रेस ले लिया होगा, तो ये सारी चीज़ें इनर चाइल्ड को अनहील्ड कर देती है कि वो बचपन छिन गया, अब जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, अब बहुत जल्दी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो अब हमें ये रोल निभाने का हक ही नहीं है कि हम बच्चे नहीं हैं, वो हक ही छिन गया, उसको हटाना पड़ता है। तो वो ग्रोथ, वो इमोशंस, वो जो प्योर इमोशंस करने, वो डेवलप होने का जो वक्त था, वो वही रुक गए, वो डेवलपमेंट उधर ही रुक गया। अब एकदम से अडल्टहुड आ गया, चाइल्डहुड मर गया, वो एक चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, दूसरी चीज़ आ गई, तो एक इनकम्प्लीटनेस बनी रहती है, वो वुंड बना रहता है। नेक्स्ट, डिसफंक्शनल फैमिली इन्वायरमेंट मीन्स आपके आसपास का माहौल बहुत क्योटिक हुआ होगा कि घर में कोई कुछ भी अच्छी पवित्रता नहीं है, प्योरिटी नहीं है आपके घर, आपके इन्वायरमेंट में। बचपन से बच्चा देखता आया है और आपकी सोल उस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है, मगर घर में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जा रहा है, ये तुम भी करो, ठीक है। आप जिस माहौल में पले बड़े हो वो माहौल आपके लिए नहीं है, अंदर से आप जानते हो आपके लिए नहीं है, बट वो वुंड क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं कि ऐसे माहौल में पले बड़े हो, अब आपको कहीं आप दूसरे घर में शादी करके जाओगे तो कहीं वैसा माहौल ना मिल जाए आपको, आपके यही है। और आप जल्दी विश्वास नहीं करोगे कि भाई इतने भी प्योरिटी के साथ लोगों के घर होते होंगे, इतने शांत होते होंगे, आपके घर में, आपके खुद के घर में इतनी शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है। हो सकता है
कोई नॉनवेज बहुत खाता हो, टॉक्सिक एडिक्शंस बहुत होते हो, कुछ ऐसे ऐसे काम होते हो जो कि आपकी सोल पसंद नहीं करती हो, आप पसंद नहीं करते हो बचपन से, बट ऐसा ढाला जा रहा हो मगर आप ढल नहीं पाए, तो वो दिक्कत आ जाती है कहीं ना कहीं। या फैमिली में डिस्प्यूट्स बहुत हो रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, आपकी गोल्स कुछ और है, और आपकी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको अपनी तरीके से चलाना है, वो आपको अपनी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो, ये वुंड क्रिएट हो गया हो। मूड स्विंग्स वाला प्यार, पेरेंट्स अपने बच्चों को मूड स्विंग्स वाला प्यार, आजकल ये बहुत अक्सर देखा जाता है कि मूड पर ही प्यार करते हैं, और वरना बच्चे को हटा देते हैं, मूड पर ही प्यार करेंगे। मूड हुआ तो बहुत अच्छा मूड है तो प्यार कर लिया, नहीं है नहीं करा, ये भी बहुत ही एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। 10th, धमकी देना, डराना। बच्चों को बचपन में या तो डराया गया होगा कि अगर तुम ये पढ़ाई नहीं करोगे, इतना स्कोर नहीं करोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, इतना ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये नहीं दूँगा, इतना ये ऐसे नहीं करोगे तो मैं लॉक कर दूँगा, उसमें डार्क रूम में लॉक कर दूँगा, ठीक है। धमकी देना, बार बार धमकी देना, बहुत स्ट्रिक्टली अक्सर धमकियाँ देना। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैकनेस ऑफ लव, या फिर अपने लव को बच्चों के लिए एक्सप्रेस ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिससे बच्चे नर्चरिंग और केयर और अटेंशन मांगते हैं, मगर पेरेंट्स के द्वारा उनको वो नर्चरिंग और केयर और लव नहीं मिलती है, या फिर अगर वो करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो बच्चों को वो ट्रस्ट नहीं डेवलप होता है कि हमें भी कोई इतना प्यार करता है, तो आगे भी चल के वो किसी भी कनेक्शन में ठीक से अपना 100% नहीं दे पाते हैं। सो ये थी वुंडेड और हेल्दी इनर चाइल्ड के बारे में जो मैंने बताया, और क्या इम्पोर्टेंस होती है इसकी। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, बहुत ही जल्द बताऊंगी इसकी हीलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरीके से हील कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे।